क्लास गुड मॉर्निंग। तो कल हम लोगों ने राउल्स लॉ कंसीडर किया था। राउल्स लॉ स्टेट करता है जब हम किसी भी लिक्विड को लिक्विड में मिलाते हैं, लेकिन वॉलेटाइल लिक्विड को वॉलेटाइल लिक्विड में मिलाते हैं तब, यानी कि जो दो लिक्विड्स आपने मिलाए वो क्या होने चाहिए, दोनों ही वॉलेटाइल होने चाहिए, राइट। सो वी केम अप टू द एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ द टोटल वेपर प्रेशर इज गोइंग टू बी PT, दैट इज टोटल वेपर प्रेशर इज गोइंग टू बी P naught A xi A plus P naught B xi B, and as we know that PA is going to be equal to P naught A xi A. तो इसका हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ग्राफ कंसिडर करते हैं। लेट्स जस्ट से कि हम लोगों ने यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 जो है वो 0 है। धीरे धीरे हमने यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस है वो मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज योर मोल फ्रैक्शन, ओके। So this axis is going to represent mole fraction, while this axis y is going to represent pressure. चलिए, so mole fraction फर्स्ट कंपोनेंट की इस स्टेज पर 0 है। धीरे धीरे हम बढ़ाते चले गए, धीरे धीरे हम लोगों ने बढ़ाना शुरू किया, and here we reached completely 1। तो यहाँ पर xi 1 यानी कि पहला कंपोनेंट 0 है और यहाँ पर xi 1 1 हो गया, तो दूसरा कंपोनेंट 0 हो गया। तो अगर यहाँ पर फर्स्ट कंपोनेंट नहीं है तो यहाँ सारा का सारा क्या होगा, सेकंड कंपोनेंट, और यहाँ सारा का सारा क्या होगा, फर्स्ट कंपोनेंट। तो इस तरीके से यहाँ हम लोगों ने फर्स्ट कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन बढ़ाई है, फर्स्ट का अमाउंट बढ़ाना शुरू किया, और यहाँ से यहाँ तक आने पर हम लोगों ने सेकेंड का अमाउंट क्या किया है, इंक्रीज किया है, ठीक है। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगी ए कंपोनेंट की, उसकी वजह से प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज। सो एज यू कैन सी दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ये तो कांस्टेंट है, P नॉट ए तो कांस्टेंट है, तो जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन आप इंक्रीज करेंगे पहले कंपोनेंट की, उतनी ज़्यादा क्या होगा, प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा फर्स्ट कंपोनेंट के लिए, क्योंकि उसकी मोल फ्रैक्शन 0 है तो उसका प्रेशर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 होगा, धीरे धीरे आप बढ़ाना शुरू कर रहे हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि सारा का सारा पहला कंपोनेंट ही प्रेजेंट है, तो जितना भी प्रेशर होगा ये, दिस प्रेशर इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट, सारा का सारा फर्स्ट कंपोनेंट है तो प्योर ए प्रेजेंट होगा ना यहाँ पे, तो ये जो प्रेशर आएगा किसकी वजह से होगा, सिर्फ ए की वजह से। तो इसीलिए हम इसे लेबल करते हैं P नॉट ए, दैट इज द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट या फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है। चलो, अब आपने क्या किया, यहाँ पे देखो B 0 लिया था ना आपने, यहाँ पे B कंपोनेंट पूरा का पूरा 0 था, तो इसको आपने धीरे धीरे यहाँ से यहाँ मूव कर लिया, तो आपने इसको इंक्रीज करना शुरू किया। यहाँ पे इसकी मोल फ्रैक्शन 0 है तो इसकी वजह से लगने वाला प्रेशर भी क्या होगा, 0। ये प्रेजेंट ही नहीं है तो इसकी वजह से प्रेशर भी नहीं लगेगा। फिर आप धीरे धीरे इसे बढ़ाते चले गए। लेट्स जस्ट से ये ज़्यादा वॉलेटाइल है कंपोनेंट P, सपोज कर लिया हमने ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो इसकी वजह से लगने वाला प्रेशर भी ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे देखो ए कंपोनेंट तो था ही नहीं, तो जितना भी प्रेशर होगा वो सिर्फ B की वजह से होगा, so this pressure will be because of B only, so this will be labeled as P naught P. I hope this is clear. ये A के लिए है, this black line represents A and this green line is for B component. चलिए, P टोटल कैसे निकालेंगे, हम इन दोनों को ऐड करेंगे, करते हैं। सो मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ, दिस इज योर PB, पार्शियल प्रेशर, PB। स्लोप यही तो हुआ, ये जो स्लोप आएगा, I mean ये जो लाइन है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ B को, while this line is representing partial pressure of A, so this is PA. Now P total is going to be the sum of the both। देखो ये B की वजह से, B में A की वजह से ऐड करो, ये A का कितना है यहाँ पे, तो 0, तो P टोटल यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही पॉइंट होगा। अब ये यहाँ पर क्या है, A की वजह से प्रेशर है, और ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक B की वजह से, तो ये प्रेशर B की वजह से और ये प्रेशर A, तो B में A ऐड कर दो, ये लो यहाँ पर कुछ पॉइंट आएगा। अब यहाँ पे A का प्रेशर इतना हो गया, B का इतना, दोनों को ऐड कर दो। ये A की वजह से है, ये B की वजह से है, दोनों को ऐड कर दो। A की वजह से, B की वजह से, दोनों को फिर से ऐड करें। नाउ दिस इज बिकॉज ऑफ B, दिस इज बिकॉज ऑफ A, तो A और B में ऐड कर दो, इसको इसमें ऐड कर दो। तो जब आप इसको मिलाएंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ऑब्जर्व होगी, दिस इज योर P टोटल।
ये आपका क्या है, टोटल वेपर प्रेशर। तो अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे राउल्स लॉ की तो वो आपको कुछ ऐसे देखने में नजर आएगी, दैट दिस लाइन will represent vapor pressure because of A component, this line will represent vapor pressure because of B component, and this red line is representing the total vapor pressure of the solution. So this is the graphical representation. I hope कि सबको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके का ग्राफ आपको राउल्स लॉ के लिए देखने को मिलेगा। चलिए इसको मैं रब कर देती हूँ। You can draw it precisely from your books. उसमें गिवन है, मुझे से समझाना था तो मैंने ड्रॉ कर दिया। नाउ मूविंग ऑन टू एक और आपने वेपर प्रेशर का ध्यान, जैसे पार्शियल प्रेशर का ध्यान आपके जहन में आता है, आपको एक चीज़ याद आती होगी, एक लॉ याद आता होगा 11th क्लास में, दैट इज डॉल्टन्स लॉ। टू मेमोराइज यू वंस अगेन, द राउल्स लॉ स्टेटेड दैट द इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स P नॉट इज आई ए, जिसके अंदर जाई क्या होता था, मोल फ्रिक्शन ऑफ ए, दैट इज मोल फ्रिक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर ए की कितनी मोल फ्रैक्शन है वो इससे पता चलता था। डॉल्टन्स लॉ पर चलते हैं। डॉल्टन्स लॉ क्या कहता था, डॉल्टन्स लॉ कहता था दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, इट्स मोल फ्रैक्शन इन गैसियस स्टेट। इसके अकॉर्डिंग, डॉल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग आपके गैस में जितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, गैस में, गैसियस स्टेट में कंपोनेंट का जितना ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट होगा उसकी वजह से लगने वाला प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा, विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस। जितने ज़्यादा पार्टिकल लिक्विड के ऊपर प्रेजेंट होंगे जिस भी गैस के, वो उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी। तो यहाँ पर उसने क्या बोला था, दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू वाई ए। वाई मैंने यहाँ क्यों लिखा है, मोल फ्रैक्शन है लेकिन गैसियस स्टेट में है, इसको हटाने के लिए P नॉट ए लगाया था। यहाँ पर एक और चीज़, कल आपने हेनरी लॉ और राउल्स लॉ में डिफरेंशिएट किया, आज आपके पास एक नया लॉ आ गया, दैट इज डॉल्टन्स लॉ। डॉल्टन्स लॉ का क्या करेंगे अभी, डॉल्टन्स लॉ भी तभी होगा जब आप दो लिक्विड्स को मिला रहे हैं आपस में। लेकिन डॉल्टन्स लॉ और राउल्स लॉ में क्या फ़र्क है कि जहाँ पर राउल्स लॉ मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर कंसिडर करता है, वहीं पर डॉल्टन्स लॉ मोल फ्रैक्शन वेपर स्टेट के अंदर कंसिडर करता है। तो यहाँ पर अगर ये कंटेनर हमारे पास था, ये दो कंपोनेंट्स गैसियस स्टेट में भी प्रेजेंट होंगे, एस्केप आउट करेंगे, गैसियस में चले जाएंगे, और लिक्विड में भी प्रेजेंट होंगे। तो राउल्स लॉ डील करता है, राउल्स लॉ डील करता है सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन के लिए, और डॉल्टन्स लॉ डील करता है गैसियस स्टेट में मोल फ्रैक्शन के साथ। तो अगर आपको कोई गैसियस स्टेट में मोल फ्रैक्शन पूछे तो डॉल्टन्स लॉ काम में आएगा, लेकिन अगर मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन पता हो तो आपको कौन सा लॉ काम में आएगा, राउल्स लॉ। डॉल्टन्स लॉ इज फॉर गैसियस स्टेट की मोल फ्रैक्शन, राउल्स लॉ इज फॉर मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, इन लिक्विड स्टेट। तो ये बात आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान में रखनी है। इसी से रिलेटेड बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आई डोंट नो एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, लेट मी जस्ट सी। इस कंसेप्ट के नीचे ही आपके एनसीईआरटी बुक्स में दिया हुआ एग्जाम्पल, यू नीड टू कंसिडर इट। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आई डोंट हैव दैट बुक विद मी, लेकिन जहाँ पर भी आपको ये दिखेगा ना राउल्स लॉ खत्म हो रहा है उसके नीचे न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा है। सीबीएसई ने बहुत बार स्ट्रेट अवे उस क्वेश्चन को पूछा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसको ज़रूर समझना है और इसके क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ से आपको डॉल्टन्स लॉ और राउल्स लॉ के बीच का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब क्योंकि मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको न्यूमेरिकल्स डिटेक्ट करने थे कि कौन सा न्यूमेरिकल राउल्स लॉ का है और कौन सा न्यूमेरिकल हेनरी लॉ का है। सो जस्ट अ क्विक चेक, आप देख लें कौन कौन से न्यूमेरिकल राउल्स लॉ के हैं आपके पास। इंटेक्स की अगर आप बात करें तो इंटेक्स में यू हैव दिस क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में राउल्स लॉ लगेगा। उसके बाद नहीं, इंटेक्स का है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन इंटेक्स का, उसमें राउल्स लॉ है। एक्सरसाइज पर जब आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 14 ऑब्वियसली राउल्स लॉ का है, उसमें साफ साफ लिखा ही हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 14, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 16, उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38 आर ऑल्सो ऑफ राउल्स लॉ, ठीक है। तो इनको करना शुरू करते हैं हम लोग। आप लोग अपनी बुक निकालेंगे, यू हैव टू कंसिडर इंटेक्स क्वेश्चन से चलते हैं पहले। इंटेक्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला सीबीएसई ने ये क्वेश्चंस राउल्स लॉ के बिल्कुल वैसे ही पूछे हुए हैं, ठीक है।
तो इसको एक बार आप देखो जरा। इट सेज दैट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी, बिल्कुल क्लियर आपको लैंग्वेज दी हुई है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड प्योर बी, यानी कि पी नॉट ए पी नॉट बी गिवन है आपको, विच इज 700 mmHg, sorry 450 and 700, so this is going to be 450 mmHg and this is your 700 mmHg। ठीक है, ये आपको गिवन है। टेम्परेचर बोला है आपको 350 केल्विन। ओके, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। कंपोजिशन, इट इज आस्किंग यू टू कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन if the total vapor pressure is 600 mmHg। Find the composition in vapor phase also, so liquid solution में composition पूछी है प्लस वेपर फेज में भी पूछी है। तो इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखो, ये सारी चीजें आपको गिवन है। मैंने आपको पहले भी बताया था न्यूमेरिकल्स में फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू डू इज टू राइट डाउन ऑल द गिवन डेटा। ओके, तो इसको देखो, कॉम्पोजिशन लिक्विड स्टेट में पूछी है, वेपर स्टेट में पूछी है। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, कितना अमाउंट दोनों फैक्टर्स का अंदर या दोनों कंपोनेंट्स का प्रेजेंट है। दो कंपोनेंट आपको मिला के दिए, दोनों के आपसे अमाउंट पूछा है। कॉम्पोजिशन मतलब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कितनी कितनी है। किसी भी टर्म में बता सकते हो, 6 पैरामीटर्स हमने पढ़े थे कॉन्सेंट्रेशन के। मोल फ्रैक्शन इज गोइंग टू बी द इजीएस्ट वन फॉर अस, क्योंकि हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में इसको पढ़ा है। तो कॉम्पोजिशन जहां दिख जाए समझ जाना क्या पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन ही पूछ रहा है। कॉम्पोजिशन इज नथिंग एल्स बट फ्रैक्शन। चले, तो मोल फ्रैक्शन आपको निकालनी है लिक्विड स्टेट में, मोल फ्रैक्शन आपको निकालनी है वेपर फेज में। मुझे बताएं लिक्विड स्टेट के लिए क्या हुआ। लिक्विड स्टेट या लिक्विड सॉल्यूशन के लिए कॉम्पोजिशन या मोल फ्रैक्शन है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, बताओ क्या हो रहा है। सीधा सीधा बोला, ए और बी दो प्योर लिक्विड्स हैं। दो लिक्विड्स को अगर आपस में मिलाया तो सीधा सीधा क्या लगेगा, राउल्ट्स लॉ या डॉल्टन्स लॉ। डॉल्टन्स लॉ वेपर फेज के लिए, राउल्ट्स लॉ लिक्विड स्टेट के लिए। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, राउल्ट्स लॉ लगाएंगे। राउल्ट्स लॉ हमें क्या कहता है, टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। एक्सपैंड कर दूं, पी नॉट ए जाई ए प्लस पी नॉट बी जाई बी। पीटी गिवन है बिल्कुल 600 mmHg you have given। P naught A is 450 and P naught B is 700। मोल फ्रिक्शन आपको निकालनी है, एक की भी पता चल रहा है दूसरे की आप इजीली निकाल सकते हो, तो इसको कन्वर्ट कर दो A में। सो दिस विल बी 600 इज इक्वल टू 450 मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस 700 इंटू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A। एक्सपांड करें, 450 जाए A प्लस 700 माइनस 700 जाए ए। तो इसको सॉल्व करोगे, ये हो जाएगी माइनस का 250 जाए ए प्लस 700। 700 को यहाँ ले जाओ, माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 250 जाए ए। सो जाए ए इज गोइंग टू बी माइनस 100 डिवाइडेड बाय माइनस 250। सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ऑब्वियसली आप कर सकते हैं। दिस वुड कम आउट टू बी 0.4। So mole fraction of A in liquid is 0.4। अगर A की मोल फ्रैक्शन लिक्विड में इतनी है तो B की कितनी होगी, obviously 0.6। So this is the composition in liquid state। Now coming on to the composition in vapor state। Vapor state में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, we know that TA is going to be P naught A YA, right? पी ए किसके बराबर होगा, यही डॉल्टन्स लॉ होता है। पी ए आपको गिवन है, यस यू आर गिवन विद पी ए, नहीं पी नॉट ए गिवन है, पी ए यहाँ से आपने निकाला है। ये देखो पी ए किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट ए जाए ए इज इक्वल टू पी नॉट ए वाई ए। पी नॉट ए जाए ए, तो यहाँ से आपने निकाला कितना था, 0.4 इंटू 450। तो ये आप कैलकुलेट करना, योर वाई ए वुड कम आउट टू बी समथिंग, और उसी को सॉल्व करके आप क्या निकाल लेंगे, बाय बी। तो यहाँ से आप सीधा सीधा इसको सॉल्व करना, वैल्यूज निकालना, आंसर बताना। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। कर सकते हैं सभी। नो, देयर इज वन थिंग दैट आई पुट रॉन्ग, सी दिस वन।
बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. दिस इज पी टोटल. आई गेस लास्ट लेक्चर में भी फिर मैंने गलती से यही लिख दिया था. आई डोंट रियली रिमेंबर, लेकिन आप प्रीवियस लेक्चर को एक बार रेफर कर लेना. उसमें देखना कि अगर मैंने राउल्स लॉ के नीचे इसको लिखा था, सो मे बी हो सकता है कि मैंने राउल्स लॉ के फ्लो में लिखते हुए यहाँ पर पी नॉट ए लिख दिया हो, विच इज़ रियली नॉट करेक्ट. इट इज़ गोइंग टू बी पी टोटल. ठीक है, ये टोटल वेपर प्रेशर इनटू में मोल फ्रैक्शन. तो इसको सॉल्व कर लो. देखो कर सकते हो ना, कैसे सॉल्व करोगे. देखो टोटल वेपर प्रेशर यानी कि दोनों कंपोनेंट्स का मिलाने के बाद कितना है. सो पी नॉट ए वॉज 450. मोल फ्रैक्शन आप निकाल चुके हैं 0.4. टोटल कितना है, टोटल यू आर गिवन 600 इंटू वाई ए. सो यहाँ से वाई ए आ जाएगा आपके पास 450 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई 600. दिस वुड कम अप टू बी 0.3. सो ए की मोल फ्रैक्शन वेपर स्टेट में 0.3 है, तो बी की कितनी हो जाएगी 0.7. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. राउल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ आप सभी को क्लियर हो गया होगा. अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं. इफ यू आर डन विद दिस, लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 16, विच इज अगेन रियली इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग. यही न्यूमेरिकल्स आपसे बिल्कुल सीधे सीधे सीबीएसई ने इतनी बार पूछे हैं दैट आई कांट एम्फसाइज ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस एनसीईआरटी बुक. यू हैव टू रेफर क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज का. तो एक बार रीड करें, पॉज करें वीडियो को, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें. इसके कंपैरिजन में इजी ही है क्वेश्चन, यू कैन डू इट इजी. So let's just consider what it says. It says that heptane and octane form ideal solution. We have not seen what ideal solution is yet. लेकिन हम लोग आगे पढ़ते हैं. अभी हम इसकी टॉपिक के बाद कंसिडर करेंगे आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है. लेकिन क्वेश्चन देखो, हेप्टेन और ऑक्टेन दो लिक्विड्स आपको गिवन है. यू हैव हेप्टेन एंड देन यू हैव ऑक्टेन. ठीक है. So it says that at 373 Kelvin, the vapor pressure of two liquids components are इतना and इतना. दोनों का आपको वेपर प्रेशर गिवन है. It says it has 105.2 kilopascal and the another one has a vapor pressure of 46.8 kilopascals. What will be the vapor pressure of the mixture? Vapor pressure, that is total vapor pressure, you have to calculate if 26 gram of heptane, 26 gram of heptane and 35 gram of octane is mixed together. आपने इन दोनों को मिक्स किया है इतना ग्राम, तो आपको कैलकुलेट करना है कि क्या होगा. Let's just see. अब मुझे बताओ, ये प्रॉब्लम आपके पास आएगी कि आपको पता नहीं चलेगा कि जो हेप्टेन और ऑक्टेन का प्रेशर गिवन है, ये उनका पार्शियल प्रेशर है या उनका प्योर वेपर प्रेशर है. राइट. तो इस सवाल को दोबारा से पढ़ो, इसकी लाइन देखो. इट सेज दैट एट 373 द वेपर प्रेशर्स ऑफ टू लिक्विड कॉम्पोनेंट्स आर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली. उसने बोला दोनों लिक्विड का प्रेशर इतना इतना है. उसने कहीं पर भी ये नहीं बोला कि दोनों लिक्विड का प्रेशर इन सोल्यूशन. सो दोनों लिक्विड का इंडिविजुअल प्रेशर्स दिए हुए हैं. दैट मीन्स दिस इज योर पी नॉट हेक्सेन एंड दिस इज योर पी नॉट ऑक्टेन. हैंस क्लियर. टोटल वेपर प्रेशर इज गोइंग टू बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और शुड आई से हेक्सेन एंड ऑक्टेन. तो इनका इंडिविजुअल निकाल लेते हैं हम, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, निकालने की कोशिश करते हैं. हेक्सेन का वेपर प्रेशर पी नॉट हेक्स इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हेक्सेन. चलो, पी नॉट हेक्स तो दिया ही हुआ है 105.2 इंटू मोल फ्रैक्शन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन. हेप्टेन के नंबर ऑफ मोल्स निकालो. पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन, सॉरी यहाँ हेप्टेन. तो क्या हो जाएगा, गिवन मास 26 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास हेप्टेन का 6 कार्बन एंड दिस विल बी 100.
100 आ जाएगा, तो हो गया 0.26। ऑक्टेन का निकाल के देखो, गिवन मास इज 35। ऑक्टेन का जब आप कैलकुलेट करोगे तो C8H18 would come out to be yes 114। ये आपके पास कुछ 114 आ जाएगा। when you will try to solve it up, तो आपके पास एक फ्रिक्शन, इसका आंसर कुछ ना 0.3 के करीब आएगा, 0.3 कुछ आएगा, जैसे 0.32। तो ये आपके पास दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। आप सॉल्व करके इसको एक बार देख लेना फिर भी। सो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, मोल फ्रैक्शन निकालने की कोशिश करो। 0.26 डिवाइडेड बाय 0.26 प्लस 0.32, so that would be, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ हैप्टिक। तो इसको यहीं पे रखो, वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। तो टोटल वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस PT इज इक्वल टू P0 A xi A प्लस P0 B xi B। 105.2 0.26 डिवाइडेड बाय 0.58 प्लस 46.8 इंटू 1 माइनस 0.26 डिवाइडेड बाय 58। इसको सॉल्व भी कर लो। This would be 0.45। ये जो मोल फ्रैक्शन आएगी 0.45 आएगी, तो इसको माइनस कर लेना 0.45। 0.45, ठीक है। इसको सॉल्व करना, आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, पी टोटल की आएगी। यूनिट सेम रहेगी, किलो पास्कल। आई होप यू कैन डू दिस, राइट। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे। थोड़ा सा केयरफुली अगर आप लैंग्वेज को पढ़ेंगे, यू वुड बी एबल टू डिकोड इट। द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन दैट बिलोंग्स टू राउल्स लॉ वाज क्वेश्चन नंबर 36। तो इसको भी कंसिडर करते हैं। लेट्स जस्ट सी व्हाट इट सेज। आप वीडियो को पॉज करो, जाओ और क्वेश्चन नंबर 36 को सॉल्व करने की कोशिश करो। आप एक बार सॉल्व करें उसे और फिर दोबारा आप फिर देखें कि क्या जो आपने सोल्यूशन किया है वो ठीक है या नहीं। ओके, चलिए, आई होप कि सभी ने कर लिया होगा अपनी तरफ से, चाहे सही या गलत, दैट डजंट मैटर। ऑल दैट इट मैटर्स इज दैट यू हैव प्रैक्टिस्ड इट, क्योंकि प्रैक्टिस करने के बाद ही न्यूमेरिकल्स धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेंगे। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे, 2-3 बार आप गलत नहीं करेंगे, तब तक बहुत मुश्किल है न्यूमेरिकल्स का आना। दिस ऑल दैट इट टेक्स इज योर प्रैक्टिस। चलो, 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए, इट सेज 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए। मोलर मास भी गिवन है 140 ग्राम। Molecular mass of A is 140 gram. Was dissolved in 1000 gram of liquid B. So जो B है उसका अमाउंट कितना है, 1000 ग्राम। And its molecular mass is given to you 180. So molecular mass of B is 180 gram. The vapor pressure of pure liquid B was found to be 502. इसका प्योर वेपर प्रेशर आपको गिवन है P0 B 502, ठीक है। और इसके अलावा आपको गिवन है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। P0 A आपसे पूछा गया है, एंड इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन इफ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज, if the total vapor pressure of the solution is 475 torr, it says कि आपको बताना है P0 A, अगर P टोटल आपको गिवन है 475 torr। So let's just see, ट्राई करते हैं। दो लिक्विड आपस में मिलाए, नो डाउट इट हैज टू बी राउल्स लॉ। राउल्स लॉ कहता है that P total is equal to PA plus PB। इसको एक्सपैंड करो, एक्सपैंड करोगे तो क्या आएगा, एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा, PT विल बिकम P0 A xi प्लस P0 B xi। P
पी नॉट ए आपको निकालना है, पी नॉट बी गिवन है, जाई ए और जाई बी आप पहले ही निकालने की कोशिश करें। मोल फ्रैक्शन निकालें ए के 100 डिवाइडेड बाय 140, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी विल बी 1000 डिवाइडेड बाय 180। इसको आप सॉल्व करना, मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, आप कर लेना। ये तो फॉर श्योर आपको पता ही है 5.5 आएगा, ठीक है। और आपको ये वाला सॉल्व करके देखना, 0.7 समथिंग, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए आपके पास, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, एक ही निकाल लो, बाकी तो 1 में से माइनस कर देना, इसको तो नेग्लेक्ट ही कर सकते हो। सो दिस वुड बी 0.7 डिवाइडेड बाय 5.5, 0.1 समथिंग, ठीक है। ये 0.1 समथिंग आ जाएगी। मोल फ्रैक्शन आ गई है एक ही। पी टोटल आपको गिवन था 475, पी नॉट ए यू हैव टू कैलकुलेट, जाई ए वी हैव गॉट 0.1 प्लस पी नॉट बी इज 500, इसकी 0.1 आई है तो इसकी 0.9 होगी, ऑब्वियसली सॉल्व करेंगे। Thus this would become to be 450. So 0.1 P naught A is equal to 470 minus 450. 202, ठीक है। ये अप्रॉक्स आंसर है, मैंने एक ही डेसिमल तक लिया, आप 2 डेसिमल्स तक लेना प्रिसाइज वैल्यू लेने के लिए। तो 202 के अराउंड आपके पास पी नॉट ए की वैल्यू आ जाएगी। दिस वाज नॉट दैट डिफिकल्ट। अच्छा, ये आपको 2 चीज़ें बोल रहा है। इसने आपको पहला बोला है कि आपको बताना है वेपर प्रेशर ऑफ ए, एंड सेकेंड इट हैज आस्क्ड यू वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर भी बताना है। सॉल्यूशन के अंदर ए का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पी ए, पी नॉट ए नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, पी ए। तो पी ए कैसे निकालेंगे, पी नॉट ए इंटू जाई ए। सो पी नॉट ए केम आउट टू बी 200 इंटू जाई ए कितना आया था 0.1। अगेन मैं आपको बोल रही हूँ ये अप्रॉक्स है, तो ये 22 के करीब आ जाएगा। तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप जरूर ले लेना, अदरवाइज आपकी जो ये वैल्यूज होंगी ये प्रिसाइज नहीं आएंगी, ठीक है। चलो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ का क्वेश्चन है ये, तो इसको आप सॉल्व करके देख लेना, आपको ग्राफ प्लॉट करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट्स क्वेश्चन नंबर 38। आप पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, एंड देन यू हैव टू कम बैक एंड चेक इफ यू हैव डन इट करेक्टली और नॉट। चलो सभी बच्चे जाएं अपनी रफ नोटबुक में एक बार सॉल्व करके देखें क्वेश्चन नंबर 38 को, उसके बाद आप आगे चेक कर लो। आई एनीवे हैव टू प्रोसीड, तो मैं सॉल्व कर रही हूँ। चलेंगे। This question says that you have benzene and toluene form ideal solution over entire range of composition. अभी के लिए बता देती हूँ, जहाँ पर भी आइडियल सॉल्यूशन हो समझ जाना, लॉग्स लॉ है, अभी डिस्कस करेंगे क्या होता है नेक्स्ट क्लास में। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टॉलुईन एट 300 केल्विन आर, आपको खुद ही बोल रहा है कि ये प्योर है। सो पी नॉट बेंजीन एंड पी नॉट टॉलुईन इज गिवन टू। Benzene is 50.71 mmHg and for toluene you have it 32.06 mmHg. This is the data that is given to you. Calculate the mole fraction of benzene in vapor phase. Vapor phase में benzene की mole fraction बतानी है आपको। अगर 80 ग्राम of benzene 80 gram of benzene is dissolved with
100 ग्राम ऑफ टॉलमी। तो देखिए कैसे बता सकते हैं मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट। दो लिक्विड्स को आपस में मिलाया, बेंजीन इज अ लिक्विड, टोल्यूइन इज अ लिक्विड, दोनों को आप आपस में मिला रहे हैं, देन ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी राउल्ट्स लॉ या डाल्टन्स लॉ। वेपर फेज में बात हो रही है मोल फ्रैक्शन की, तो आपको पता है कि आपको डाल्टन्स लॉ ही लगाना है। सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, you need to know P benzene, partial pressure of benzene is equal to P total into में mole fraction of benzene in gaseous state। इसके लिए आपको partial pressure चाहिए, आपको तो pure vapor pressure given है और आपको P total भी चाहिए। तो हमें ये दोनों चीज़ें पहले राउल्ट्स लॉ से निकालनी पड़ेगी। तो इनको पहले निकालने का काम करते हैं बाय यूजिंग राउल्ट्स लॉ। सो यूजिंग राउल्ट्स लॉ, P total is equal to PA plus PD। सो पहले तो बेंजीन की बात कर लेते हैं, P बेंजीन निकाल लेते हैं। ये क्या होगा, P नॉट बेंजीन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन। P नॉट बेंजीन आपको गिवन है 50.71। मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉल्यूइन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट कम्प्लीटली, यू हैव टू डू दैट। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा P बेंजीन, यानी कि P बेंजीन आ गया आपके पास। P टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, सिमिलरली P टॉल्यूइन कैलकुलेट करेंगे। 32.06 1 माइनस में मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हो ना, उसको 1 में से माइनस कर देना। P बेंजीन आ गया, P टॉल्यूइन आ गया, दोनों को ऐड करेंगे, P टोटल हमारे पास आ जाएगा। P टोटल को यहाँ पर आप पुट कर देना। अल्टीमेटली आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालनी है इन वेपर स्टेट। सो दिस इज मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट, ये आपको निकालनी है। ये दोनों पैरामीटर्स आपके पास आ गए, इसको इससे डिवाइड कर देना, यू विल हैव द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर स्टेट। सो आई होप ऑल दीज न्यूमेरिकल्स आर क्लियर टू यू। राउल्ट्स लॉ आप सभी को समझ आ गया होगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू एज योर होमवर्क इज कि आपको ये सभी क्वेश्चंस जो हमने किए हैं आज प्रैक्टिस में, ये ज़रूर करने हैं। न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस साथ साथ आप करेंगे तो इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो 4-5 न्यूमेरिकल हैं एनसीईआरटी में डाउट्स होके, आप सबको प्रैक्टिस कर लें अच्छे से। इसके अलावा जो आपको ग्रुप पे अभी तक PDF शेयर हो चुका होगा कुछ क्वेश्चंस का, उन क्वेश्चंस को जो भी डाउट्स होके हैं रिलेटिव टॉपिक जो भी आप करते जा रहे हैं उन सभी को आप करें, साथ साथ उनके आंसर्स भी आपको लिखे हुए मिल गए हैं। तो जो भी अगर आपको क्वेरी हो या कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। So that's it for today class. Thank you.